तो दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, क्योंकि अब आ गया है हमारी मूवी का ट्रेलर जो कि है फाइटर। तो दोस्तों बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था फाइटर मूवी के ट्रेलर का। हमें टीज़र मिला, हमें सॉन्ग मिला, तो आइए आज इन सब चीज़ों का रिव्यू करते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों सबसे पहले सॉन्ग रिलीज होता है शेर खुल गए, जिसमें कि ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डांस करते हैं ऋतिक रोशन। पूरे फैंस को इंतज़ार होता है कि कब ऋतिक रोशन डांस करेंगे और उन्हें एक डांसिंग नंबर मिलेगा, उन्हें कुछ नए मूव्स देखने को मिलेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो ऋतिक रोशन की जो फैन फॉलोइंग है वो सबको पता है कि कितनी खतरनाक है। और इस शेर खुल गए सॉन्ग में आपको दिखेंगे दीपिका पादुकोण, बिपाशा के हस्बैंड करण ग्रोवर और बहुत सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग अनिल कपूर। सो ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। इस सॉन्ग के रिव्यू में मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब कुछ न्यूनेस नहीं लगा इस सॉन्ग में। स्टेप्स तो काफ़ी इजी थे और ऋतिक इतने टफ डांसर हैं, तो ठीक है, मतलब अच्छा है। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा है, ऋतिक तो चाहिए, लेकिन उनके जो लुक पे काम जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को करना था वो मुझे उतना खास नहीं लगा। वो उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। उनको मतलब बहुत अलग दिखाया गया है, लेकिन ये अलग क्यों दिखाया गया है, रीज़न क्या है, ये तभी पता चलेगा जब हम मूवी देखेंगे। सो इसके लिए हमें मूवी देखनी पड़ेगी। अभी तक का जो मुझे जैसा समझ में आया है, उसके साथ ही साथ एक गाना रिलीज होता है इश्क जैसा कुछ। तो इश्क जैसा कुछ जो सॉन्ग है उसके लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पेपी नंबर है, काफ़ी रोमांटिक नंबर है, काफ़ी अच्छा है ये सॉन्ग और डांसिंग नंबर भी है। लेकिन जो सीन्स हैं वो फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और आर्मी पर्सनल्स और बहुत सारे पॉलिटिशियन, राजनेताओं और ऐसे कई लोगों के ऊपर मूवीज़ बनी हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब बात आती है किसी आर्मी पर्सनल की जो कि एक रैंक के होते हैं और जिसमें हमें खासा ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पिक्चर में वो दिखाना चाहिए कि वो कैसे उस रैंक तक पहुँचे हैं, क्या मुश्किलात उन्हें फेस करने पड़े, कितना चैलेंजिंग रहा है वो उनके लिए, उनका वैलर, उनकी शौर्य गाथा, उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस हैं, कितने टफ सिचुएशन से वो वहाँ तक पहुँचे हैं, उसको ना दिखा करके उसको कम दिखाया जाता है, उसको एक्शन टाइप का दिखा दिया जाता है और रोमांस ज़्यादा दिखाया जाता है। रोमांस और वल्गर रोमांस से काफ़ी अंतर है। सो इश्क जैसा कुछ सॉन्ग बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, लेकिन अब ध्यान ये देना चाहिए कि वो फैमिली ऑडियंस के लिए है कि नहीं। हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कितना आगे चले जा रहे हैं और फिल्म मेकर्स को कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वो कहाँ तक चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिल्म मेकर्स को ऐसा कॉस्ट्यूम जिस तरीके का पहनाते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्टिव है। जनता क्या है, जनता को पसंद आता है, अच्छा लगता है तो जनता समझे। मुझे पसंद नहीं आता। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बिलोंग्स फ्रॉम आर्मी और या फिर कोई ऐसा पब्लिक फिगर है जो कि जिसने बहुत कुछ किया है देश के लिए, तो मेक श्योर कि जैसा हुआ हो वैसा ही दिखाया जाए। और हर चीज़ें तो कैमरे पर नहीं दिखाई जा सकती। तो गाना बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि अगर इफ इट बिलोंग्स टू सम रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, तो फिर ऐसा गाने में इतना ज़्यादा रोमांस उस टाइप के, उस लेवल के, उस जोन में लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं उस पर बोलना चाहता, तो वैसा नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है और इश्क जैसा कुछ घुंघरू टूट गए का वर्जन 2 लग रहा है। सो इट इज़ लुकिंग मोर लाइक अ इटालियन सॉन्ग ऑन सम वेरी गुड बीच। इट्स मोर लाइक अ बीच सॉन्ग जो कि बहुत स्टाइलिश है और डेफिनेटली ऋतिक तो स्टाइलिश है ही।
वैसे ही कुछ लग रहा है। स्टेप्स तो अच्छे हैं, ऋतिक इसके प्रकांड विद्वान हैं डांसिंग के, तो वी कैन नॉट से कि वो उनके स्टेप्स में ऐसा कुछ बात नहीं है। सो शेर खुल गए से भी ज़्यादा अगर अपीलिंग सॉन्ग है तो इश्क जैसा कुछ है, क्योंकि उसमें स्टेप्स काफ़ी ज़ोरदार हैं। और इश्क जैसा कुछ सॉन्ग के अलग अलग जो सीन्स हैं, अलग अलग हमने देखा कि कोरियोग्राफर जैसे सिखा रहे हैं लोकेशन पर। बॉस्को जो है, जो इसके कोरियोग्राफर हैं, वी ऑल मस्ट से कि ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, हेड्स ऑफ बॉस्को। हर बार की तरह सेनोरिटा सॉन्ग में भी। तो अगर इफ यू लुक फॉर डांसिंग, तो डांसिंग के लिए डेफिनेटली ही शुड गेट सम अवार्ड, क्योंकि उसकी जो कोरियोग्राफी उसमें हमेशा कुछ न्यूनेस रहता है। चूंकि सिद्धार्थ आनंद ने पहले घुंघरू टूट गए जैसा सॉन्ग बना दिया, तो हमें कुछ नया फ्लेवर नहीं लगा, क्योंकि घुंघरू टूट गए, फिर पठान में फिर वही जो जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे, और फिर ये सॉन्ग आ गया। तो एक ठीक है, मतलब हमें पता है कि हर डायरेक्टर का एक जोन होता है। जैसे सिद्धार्थ आनंद किस टाइप की मूवीज बना रहे हैं, वी नो कि उनका टेस्ट क्या है, वो क्या है, उनकी सिनेमेटोग्राफी है, कैसा उनका डायरेक्शन है और प्रोडक्शन कैसा है। तो हमें पता है कि काफ़ी लैविश सेटअप दिखाया जाएगा, कुछ एक्शन का जोरदार होने वाला है। जैसे वॉर में आइस के ऊपर कार सीन हुआ था, हमें पता था कि पठान में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हर जगह अलग अलग उन्होंने किया है, लेकिन बट हर स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहना चाहिए। होता क्या है कि ऋतिक रोशन बहुत ही रिच लुक वाले एक्टर हैं, तो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि उनके साथ जब भी कोई सेट लगता होगा, कोई जब सीन सोचा जाता होगा, तो इट हैज़ टू बी द परफेक्ट, क्योंकि वो दिखने में परफेक्ट है। प्रॉपर 6 फुट का हाइट है, आँख, उनकी बाल, उनके बोलने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें फिल्म मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सीन शुड लुक लाइक द पर्सन हु इज डूइंग इट, ही शुड पर्सोनिफाई द सीन। तो वो ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा ही इसको फिट बैठता है। तो ऋतिक रोशन के साथ जब शूट करें तो कुछ भी मिस्टेक नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही इज डैम परफेक्ट। भगवान ने उन्हें एकदम परफेक्ट बनाया, डांस में परफेक्ट, एक्टिंग में परफेक्ट। तो सीन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक ही जैसा नहीं होना चाहिए। उनका टेस्ट दिखना चाहिए डेफिनेटली। हर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, सिनेमाटोग्राफर का, हर स्क्रिप्ट राइटर का एक डायलॉग राइटर का एक स्टाइल होता है, वो दिखना चाहिए, लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो इश्क जैसा कुछ काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सॉन्ग पर, जो फिर रिलीज होता है, हीर आसमानी। सो अब मुझे लगता है कि हीर आसमानी जो सॉन्ग इन्होंने शूट किया, वो इन दोनों सॉन्ग पर भी भारी पड़ जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक और इन टर्म्स ऑफ एंथुजियाज्म। मतलब अगर कोई यंगस्टर उसको देखता है तो ही विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने भी ये जब सॉन्ग सुना तो मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा और अपना काम करता रहा। सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट यू। हमें ऐसे सॉन्ग्स चाहिए अपने टीनेजर्स के लिए, अपने यूथ के लिए, सारे लोगों के लिए, जो कि लोगों को मोटिवेट करे। सो डेफिनेटली ये सॉन्ग पर मैंने पूरे नंबर दूंगा, शेर खुल गए और उससे ज़्यादा, ताकि हीर आसमानी सॉन्ग बिल्कुल नए तरीके से शूट किया गया। उसमें पूरे एरोप्लेन्स के, फाइटर जेट्स के सीन्स दिखाए गए हैं और काफ़ी मोटिवेटिंग दिखाया गया। ऋतिक की बॉडी जो उसने कमाल की टोन्ड बॉडी जो लुक है वो दिखा उसमें। और शेर खुल गए में ना, ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड। सॉरी टू से दिस, क्योंकि ऐसा लुक वॉर में भी क्या होता, वॉर मूवी में भी उनको एक ग्रे हेयर वाला सीन दिया गया था। सो एक उन्हें ओल्ड मैन टाइप का लुक पता नहीं क्यों दिया जा रहा है, लेकिन इश्क जैसा कुछ में वो और यंग दिखे और हीर आसमानी में वो पूरे यंग दिखे। तो हीर आसमानी सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल उनके स्टाइल में है और रिपीटेड उस टाइप का नहीं लग रहा है, मतलब बोरिंग नहीं लग रहा है, बिल्कुल नया लग रहा है, नया फ्लेवर लग रहा है। तो ऐसे ही करना था उनको, शेर खुल गए और इश्क जैसा कुछ में। लेकिन कोई बात नहीं, हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है। हमें तो रिव्यू देना है तो हम दे रहे हैं। रिव्यू देना ज़्यादा ईजी है बशर्ते फिल्म बनाना, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि पब्लिक हमेशा नया देखना चाहती है। बिकॉज जब सिद्धार्थ आनंद जैसे इतने कमाल के डायरेक्टर हों, प्रोडक्शन इनकी तगड़ी हो, ऋतिक रोशन जैसा एक्टर हो, तो आदमी चाहेगा कि भैया केक के ऊपर वो जो चेरी है वो भी मिले। तो बस ऐसा कुछ है। इट्स नॉट अबाउट टू क्रिटिसाइज, बट हमें वो फ्लेवर नहीं मिला। और जो रोमांस का लेवल है वो कहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि ऋतिक रोशन की जो फैन फॉलोइंग है, बच्चे देखते हैं। क्या होता है कि 3 साल के बच्चे हैं
से लेकर के अब बड़े बच्चे तक ही ये सॉन्ग आएगा, तो अच्छा सॉन्ग होता है तो सभी लोग सुनते हैं फैमिली में, तो ऐसी पिक्चर बनाओ। खासकर जब आर्मी वालों के ऊपर बना रहे हो तो मेक श्योर कि रोमांस का लेवल क्या होगा, कहाँ तक होगा। तो आई एम श्योर कि इस बात से सभी एग्री करेंगे कि पूरे परिवार के लिए पिक्चर बननी चाहिए। समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। दोस्तों अब आते हैं हम लोग ट्रेलर पर। आइए देखते हैं ट्रेलर कैसा बना है और उसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों मैंने साथ में सॉन्ग और ट्रेलर का इसलिए रिव्यू कर दिया क्योंकि बहुत बैक टू बैक आता है और सारे फिल्म मेकर्स यही चाहते थे कि मार्केट में क्यूरियोसिटी बना रहे, एक बस बना रहे। तो फाइटर का बस बनाने के लिए मेकर्स ने सही किया है। पहले उसने टीजर आउट किया, फिर एक शेर खुल गए सॉन्ग आउट किया, उसके बाद फिर इश्क जैसा कुछ रोमांटिक नंबर आउट किया, फिर हीर आसमानी, ताकि मार्केट में बस बना रहा। और फाइनली अब ट्रेलर जो आता है ये काफी फाड़ू है, मैंने देख लिया है। और आइए अब ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। इसने हिला दिया और पूरे मार्केट को तोड़ करके रख दिया है। इस ट्रेलर में दोस्तों हमने स्टार्टिंग में देखा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पैटी, जो ऋतिक रोशन प्ले कर रहे हैं। उसका निक नेम है पैटी, जो कि उसके हेलमेट में इनग्रेव्ड है। उसका पूरा नाम बशर्ते कुछ और है। उनके सीनियर हैं अनिल कपूर जो प्ले कर रहे हैं, जो कि उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, मे बी उनके इंस्ट्रक्टर हैं सीनियर। टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। जो एयरफोर्स के सीनियर पायलट हैं, जो कि उनको पूरा सिखाते हैं। फिर इसमें दीपिका पादुकोण का रोल है, उनके कैरेक्टर का अलग नाम है। आप सब इंडियन एयरफोर्स के फ्रेंड्स हैं, जो कि और भी जाने माने एक्टर्स करण सिंह ग्रोवर हैं और भी कई एक्टर्स हैं। इसमें कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अपने लाइफ ओके के पहले सीरियल में भी देखा, मैं उनका नाम अभी नहीं जान रहा हूँ। सो ये 4-5 लोग हैं, ये सारे फाइटर्स हैं जिसको इनके बॉस अनिल कपूर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यू आर द एविएटर्स एंड यू हैव टू बी कनेक्टेड। मतलब आप सब एक क्विक रिएक्शन टीम के हिस्सा हो और सब एविएटर्स हो, तो अपने में संबंध अच्छे रखो, मजबूत रखो, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो हमेशा आर्मी में और एयरफोर्स में या नेवी में ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। तो एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। ये जो आर्मी की स्कूल हमें सिखाती है, या इससे बहुत एक सीखने की चीज़ है। ये लोग हमेशा बॉन्डिंग के बारे पे बात सिखाते हैं। मतलब आर्मी में या कभी भी नेवी में, एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता कि कोई दोस्त गिर गया तो उसको वहीं छोड़ दो, वो उठा के ही लाएंगे, चाहे एट एनी कॉस्ट। तो वो चीज़ों के बारे में, इसमें वैल्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है एयरफोर्स के। और डेफिनेटली फिर जो एरियल एक्शन जो आप देखो कि सिद्धार्थ आनंद की मूवी है। तो अब मैं जैसे कि आपको रिव्यू जब कर रहा था तो शेर खुल गए थोड़ा कम अच्छा लगा, इश्क जैसा कुछ सॉन्ग थोड़ा अच्छा लगा, हीर आसमानी से थोड़ा और इम्पैक्ट बढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। और ट्रेलर गए तो फाड़ के रख दिया, मजा आ गया। अब जब ट्रेलर आगे चलता है तो उसमें फिर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का इंटरेक्शन होता है। वो उसको कहती है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, तो वो ही सेज कि नो आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ, तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारा एक्स जम्मू से था? तो वो बोलती है नहीं, मे बी नेक्स्ट जम्मू से हो। तो चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। इस तरीके की कुछ रोमांटिक सीन्स हैं। उसमें फिर एरियल एक्शन कमान का, जहाँ पे फिर उसमें एक सीन आता है जहाँ पे पुलवामा अटैक हो जाता है। सो ये 26 जनवरी के पहले वाली रात को, रिपब्लिक डे के पहले वाले ईव को ये रिलीज होने जा रही है। तो इसमें ये पूरा धमाकेदार देश भक्त वाली सारी फीलिंग होने वाली इस पिक्चर में, तो आप लोग जरूर जाके देखना। हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। और जो पुलवामा अटैक होता है उसका एक सीन है उसमें, उसके जैसा। और फिर वो काफी चिढ़ जाते हैं कि 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस। और जो रक्षा मंत्री होते हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि अब बताने का वक्त आ गया कि बाप कौन है। सो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि
कौन है? एंटर पीओके एरिया, एलओसी क्रॉस करके जो एरियल एक्शन हुआ था। अब ये बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था उससे इसका कितना रिजेम्बलेंस है ये कहना मुश्किल है, ये तो पिक्चर में देखना पड़ेगा। और वो सिर्फ एक पिक्चर के लिए ये बात है, ये कोई पिक्चर जो बनती है उसमें डिस्क्लेमर इसलिए लगा रहता है कि उससे बेस्ड मतलब ऐसा हुआ था उसके जैसी एक कहानी बनाई गई, पिक्चर की कहानी है। सो उसी से इंस्पायर हुए होंगे, लेकिन कहानी तो डेफिनेटली मूवी की अलग होगी। हम पीओके एंटर कर रहे हैं। मिशन इज अ गो। फंस गए हिंदुस्तानी। तो वो एरियल एक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे पीओके में अपने फाइटर जेट्स के साथ घुसते हैं, फिर उनमें जो एरियल एक्शन होता है जो उनमें 1-on-1 जो बैटल होता है, एयर बैटल होता है, उसको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि फंस गया हिंदुस्तानी, और फिर अनिल कपूर कहते हैं ऋतिक रोशन को कि बचो मिसाइल आ रहा है। तो फिर पाकिस्तानी फिर रिएक्ट करता है कि क्या करने के लिए आए हो, बदला लेने के लिए? तो वो कहता है कि नहीं, धोखे का बदला लेने के लिए आए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल बदले से। तो इस तरीके का डायलॉग बाजी है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे जाके इसमें शायद कोई फौजी को वो पकड़ लेते हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि इसमें फाइटर जेट को क्रैश होते हुए दिखा है। तो जैसे फाइटर जेट क्रैश हो जाता होगा, ऐसा होता है कि वॉर के टाइम में दूसरे वॉर जोन में अगर हमारा पायलट गिर सकता है या कोई कर्नल जा सकता है, सो उसके साथ फिर कैसा बिहेव करती हैं बाकी कंट्रीज, ये तो जग जाहिर है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा है। सो दिस मूवी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। फिर उधर से एक पाकिस्तान का टेररिस्ट रहता है जो कड़वा टाइप का रहता है, थोड़ा उसके आंख में खून लगा रहता है। सो उसको काफ़ी खतरनाक दिखाया गया है, जो कि इंडिया के विचार और ख्यालों से नहीं मिलता है। हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। 4 F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिसने ये पुलवामा अटैक करवाया था, वो फिर जब ये लोग एनकाउंटर करते हैं F-16 के साथ अपने और अपने जहाज़ों के साथ, फाइटर जेट्स के साथ, तो फिर वो उधर से एनकाउंटर करता है और फिर आर्मी के बेस कैंप में फिर से बोलता है कि अब वॉर होगा, और वॉर होने के चक्कर में वो बेस कैंप पर बम ब्लास्ट करवा देता है। टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई। जिसके बाद अनिल कपूर कहते हैं ऋतिक रोशन से कि हर बार तुम्हारे ईगो के चक्कर में हमें नुकसान होता है। एक खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। इसी बीच में ज़रूर ऋतिक रोशन की टीम से भी किसी दोस्त का उनके वो शहीद हो जाते होंगे। तो फिर एक सीन है जहाँ पे वो किसी विडो को गले लगा रहे हैं और काफ़ी रो रहे हैं, और फिर ये बताते होंगे जाके पाकिस्तान में कि बेटा मतलब सबक सिखाना है। पे तो सबक सिखाएंगे ही ना, पे तो छोड़ेंगे थोड़ी। हीरो में सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है सर, और उन्हें मेरी जरूरत है। बट तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो फिर ऋतिक रोशन जाते हैं, और फिर जब एनिमी को फाइनली वो एनकाउंटर करते हैं उस टेररिस्ट को, तो उसको बोलते हैं कि POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। इस तरीके से तुम्हारी जाहिल सोच के साथ चलेंगे तो तुम्हारे देश के गली गली में हम आदमी भेज देंगे। फिर वो हो जाएगा IOP, बल्कि इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। और ऐसा बोल के ही मतलब फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ट्रेलर तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में तो फिर जहां देशभक्ति की बात आती तो फिर कहां लेफ्ट और कहां राइट, भारत माता की जय हो जाती है, और वो तिरंगा लेके हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। तो ये ट्रेलर काफी अच्छा है। पहले से सिद्धार्थ आनंद ने जिस सीक्वेंस में सॉन्ग्स और इस ट्रेलर को फाइनली रिलीज किया उन्होंने सही किया है, जिसमें जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ थी वो लास्ट में उन्होंने रिलीज की। तो वो काफ़ी स्मार्ट फिल्म मेकर हैं, तो यहीं से पता चलता है कि वो कितने कमाल के फिल्म मेकर हैं। और जो उन्होंने गलती की
जो माइनसेस लग रहे थे उनको उन्होंने पहले डाला और फिर फाइनली क्या होता है कि देखो छोटी मोटी मिस्टेक तो हर फिल्म मेकर से हल्की फुल्की होती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाते हैं। इसमें हमेशा हर बार जो एक्शन होता है ना, ये एक्शन बेस्ड, ये ही मेक्स अ स्मार्ट काइंड ऑफ मूवी। इनकी मूवीज़ काफ़ी स्मार्ट होती हैं। स्मार्ट मतलब स्मार्ट एक्टर, स्मार्ट एक्ट्रेस, स्मार्ट सेट, स्मार्ट स्टोरी, स्मार्ट सॉन्ग्स। तो वो एक अर्बन कल्चर को ज़्यादा दिखाते हैं, जैसा कि और लेविश सेटअप रहता है, एकदम स्मार्ट सेटअप रहता है। तो जैसा मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, सो वैसा वो टेस्ट इसमें देखने को मिला है। और फिर ये जो वॉर सीन्स और एरियल एक्शन है, ये भले ही मूवी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ वॉर और पठान है, बट ये बोरिंग नहीं लग रही है। दोबारा किसी चीज़ को रिटर्न नहीं किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने देखा, ये ट्रेलर काफी फाड़ू था। तो दोस्तों, आप लोग सब तैयार हो जाइए इस रिपब्लिक डे में इस धमाकेदार पिक्चर को देखने के लिए, क्योंकि पिक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें कहानी होने वाला है। और जो अभिनंदन वर्तमान हमारे जो उस तरफ पाकिस्तान में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उस टाइप का कुछ भी इस मूवी में हो सकता है। कुछ उस टाइप का भी स्टोरी में कुछ उसका भी पुट हो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एज अ व्यूअर कि इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं है। एक्शन तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि भाई फाइटर जेट के साथ एरियल एक्शन शूट करना, वहाँ पे एक्शन करना, और प्लेन के जो स्टंट्स होते हैं, एयर स्टंट्स होते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त तो है एयरफोर्स से, तो मैं जानता हूँ कि कितना टफ होता है। और ये मतलब हमारे सारे एयरफोर्स के दोस्तों को सैल्यूट है कि वो कैसे करते हैं। ये काफ़ी जाबाज और हैरतअंगेज तरीके से जो ये कारनामा करते हैं। तो ये काफ़ी जोश से भरा हुआ पिक्चर होने वाला है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपने तगड़ा है, काफ़ी धमाकेदार है और काफ़ी अपीलिंग, मतलब ये कन्विंस कर रहा है ऑडियंस को कि आप फाइनली मूवी थिएटर में आके ये पिक्चर देखें। और ज़रूर जाएं 26 जनवरी को पिक्चर देखने, क्योंकि काफ़ी दिन से फिल्म मेकर्स ने काफ़ी मेहनत की है। ऋतिक भी अपने इस एज के पड़ाव पर काफ़ी मेहनत करके उन्होंने ये बॉडी बिल्डिंग जो की है, इतना इजी नहीं है इस एज पे बनाना। इसी उम्र में हम लोग की तोंद इतनी निकल जाती है, और उस समय इन्होंने अपने इस पॉइंट ऑफ करियर में ऐसी बॉडी बनाई है, ऐसी फिजिक बनाई है। और जब भी F-16 या इस तरीके के फाइटर जेट्स में उन लोग पता नहीं उन्होंने खुद स्टंट किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स हैं वो पहले एक बार शाहिद कपूर भी कर चुके हैं मौसम पिक्चर के टाइम में। तो उसके लिए काफ़ी फिट होना पड़ता है, तभी वो कर सकते हैं, तभी एयरफोर्स वाले अलाउ भी करते हैं। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये काफ़ी अच्छी कन्विंसिंग स्टोरी लग रही है। तो 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 ज़रूर देखिए फाइटर।